अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कुछ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की, जिसमें पर्टिकुलरली हम लोगों ने रीनल इन्फेक्शंस की बात की थी, पाइलोनेफ्राइटिस की। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैडर इन्फेक्शंस की। इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एज अ सिस्टाइटिस। ब्लैडर की इन्फेक्शन ब्लैडर का, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टाइटिस। ठीक है, मेनली जो भी हमारे पास लोअर यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, मेनली हमारे पास वुमेन में होते हैं, क्योंकि उनके पास शॉर्ट यूरिथ्रा होता है। तो एसिडिक इन्फेक्शंस जो है ना कॉमन होते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शंस यूरिनरी ट्रैक के होते हैं। मेनली अगर हम लोग बात करें ना, तो ब्लैडर इन्फेक्शंस की वजह से ना फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, डिस्यूरिया हो जाता है। ये सब जो है ना हमारे पास इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो हम लोग आगे देखते। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज़ होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। मेनली अगर हम सिस्टाइटिस की बात करें, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द ब्लैडर, सेकेंडरी टू ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, कोई ब्लैडर डायवर्टिकुलम भी हो सकता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन भी हो सकता है, या कोई डटूर्स और मसल की डिकम्पनसेशन है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर हो रही है। ठीक है। सेकेंडली कोई कैलकुलस हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो गई या न्यूप्लाज्म हो गया। ठीक है। थर्डली हमारे पास इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द अपर ट्रैक्ट है। अब कोई अगर डायलेशन हो रही है यूरेटर्स की, या वैसे कोई यूरेटर रिफ्लेक्स का कोई मसला है, तो इन पेशेंट्स में भी सिस्टाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, जो कि लोकल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, लोअर ट्रैक की लोकल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं या डायबिटीज़ हो गया, इनमें जो है ना ई कोलाई का जो स्ट्रेन्स होते हैं ना, उनकी कॉलोनाइजेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ये फैलता कैसा है या सोर्स क्या है, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द यूरिथ्रा। सबसे मोस्ट कॉमन रूट क्या है इन्फेक्शन का, कि असेंडिंग इन्फेक्शन हो रहा है फ्रॉम यूरिथ्रा। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ असेंडिंग इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, लेकिन डिसेंडिंग इन्फेक्शन भी हो सकता है किडनी से, या टीबी हो गया किडनी का जो कि फैल रहा है यूरेटर में, फिर ब्लैडर में, इस तरीके से। हेमेटोजेनस स्प्रेड भी हो सकता है, लिम्फोजेनस स्प्रेड भी हो सकता है, या स्प्रेड फ्रॉम एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर सच एज फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना और गर्ड। अंडरलाइन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए ना मोस्ट कॉमनली, तो ई कोलाई है। ई कोलाई इज द मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉजिंग सिस्टाइटिस। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस, एपिडर्माइडस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलियस। और जिन पेशेंट्स में जो है ना हमारे पास कोई यूरिथ्रल कैथेटर, लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिथ्रल कैथेटर प्लेसमेंट हो, या पे कोई ना न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन हो, इन लोगों में जो है ना जो सिस्टाइटिस कॉज करा रहे, तो होता है सूडोमोनास, क्लेप्सिला, स्टेफ ऑरियस। इन पेशेंट्स में जो है ना जिनमें लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिथ्रल कैथेटर की प्लेसमेंट हो, या कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन हो, इनमें ना सबसे ज़्यादा कॉमनली ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो है ना सिस्टाइटिस कॉज करा रहे होते हैं, तो आपने ये याद रखना है। इसके अलावा जो है ना माइकोबैक्टीरियम टीबी जो है ना वो भी करवा सकता है, निजेरिया, गोनेरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, ये तीनों जो है ना ऐसे इन्फेक्शन करवाएंगे जिनके जैसे कि अगर जैसे ये पायूरिया के तौर पर प्रेजेंट करेगा, लेकिन इनके जो यूरिन कल्चर होगा ना, इनमें जो है ना प्रेजेंट नहीं होगा। इनमें ये ऑर्गेनिज्म जो है ना पसेस तो होंगे, लेकिन यूरिन कल्चर जो है ना नेगेटिव आएगा। तो अंडरलाइन कॉज क्या हो सकता है कि माइकोबैक्टीरियम टीबी है, निजेरिया गोनेरिया, या माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम है, इन्होंने सिस्टाइटिस कॉज करवाया हो। यूरिन कल्चर में नहीं मिलेगा हम लोग को। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी होगी, पेन होगा, सुप्राप्यूबिक भी हो सकता है, हिमाचूरिया होगा, पायूरिया होगा। ठीक है। इन सब कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और अगर हमारे पास कोई डिसेंडिंग इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सिस्टाइटिस हो रहा है, तो इन पेशेंट्स में ना पायरेक्सिया, राइगर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है। ये हमें ना ये सस्पेक्ट करेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन था, कोई अपर यूरिनरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन था जो कि डिसेंड कर गया ब्लैडर तक। ठीक है। ये इंडिकेट करेंगे, कोई सेप्टिसीमिया वगैरह भी हो सकता है। तो इससे पायरेक्सिया, राइगर्स वगैरह ना अपर यूरिनरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस होंगे ना, उनको इंडिकेट करेंगे कि उसकी वजह से हुआ है, इस वजह से ब्लैडर में फैल गया। ठीक है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे हम लोग का सबसे पहले जो है ना यूरिन फ्लो रेट्स कराएंगे, यूरिन फ्लो रेट्स की मेजरमेंट करवाएंगे, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम कराएंगे,
मतलब पोस्ट मिक्चुरेशन का जो रेजिडुअल वॉल्यूम है यूरिन का वो कराएंगे, रेजिडुअल यूरिन कराएंगे, ठीक है। थर्डली हम लोग वही सारी कराएंगे जो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस का पहले डिस्कस कर चुके हैं। IVU करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराएंगे और इसके अलावा CT करवाएंगे। अच्छा, जो बहुत सीवियर केसेस होते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी, तो उन पेशेंट्स में ना हम यूरोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशंस भी करवा रहे होते हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे सिस्टाइटिस वाले के पेशेंट में, ठीक है। यूरिन फ्लो रेट्स, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन और IVU, अल्ट्रासाउंड स्कैन, CT और यूरोडायनामिक्स सिर्फ उन पेशेंट में कराएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा सिवियरिटी बढ़ गई, हर पेशेंट में नहीं कराएंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस कहेंगे, एंटीबायोटिक ही देंगे और इसके अलावा जो है ना मेथोट्रेक्सेट, टाइमेथोप्रिन वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, कुछ ना टाइप्स भी मेंशन है कि सिस्टाइटिस की ना कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे कि एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस हो सकता है, जिसको जो है ना एक्यूट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस भी कहते हैं। मेनली जो है ना अंडरलाइन कॉज इसका ये क्या माइकोप्लाज्मा स्पीशीज़ हो गई, या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, या साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है वो इंड्यूस जो है ना एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस होता है। इसलिए इसमें होता है क्या, सीवियर UTI होगा, यूरिन पस सेल्स तो होंगे यूरिन में, बट जो ना ऑर्गेनिज्म कल्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कल्चर नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, प्रीवियस स्लाइड में बताया था। इस वाली स्लाइड में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, पस सेल्स तो होंगे यूरिन में, लेकिन यूरिन कल्चर में ना आइडेंटिफाइबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे यही है कि इसको हम लोग कह रहे हैं ए बैक्टीरियल सिस्टाइटिस, ऑर्गेनिज्म कल्चर नहीं हो पाएगा। तो आपने DD में ना इसके ये भी ध्यान में रखना है कि ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है ये, या फिर कार्सिनोमा इन situ भी हो सकता है। तो ये अपने DD में ध्यान रखना है। तो क्यों, इसलिए इसको हम ना एक्यूट ए बैक्टीरियल सिस्टाइटिस कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म कल्चर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट जो टाइप है ना सिस्टाइटिस की, वो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। इसको जो है ना हर्नर्स अल्सर भी कह रहे होते हैं, क्योंकि जो है ना इसमें क्या होता है कि ब्लैडर की वॉल्स में ना अल्सर की फॉर्मेशन होना शुरू होती है, तो इसको इसलिए हर्नर्स अल्सर भी कहते हैं। और इसका जो अंडरलाइन कॉज है ना वो पता नहीं चलता, इडियोपैथिक है, पता ही नहीं चलता है, कोई अंडरलाइन कॉज आज तक पता ही नहीं चला, अननोन है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का। ये करता है क्या, ये क्रॉनिक पैनसिस्टाइटिस कॉज कर देता है। पैनसिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर की जितनी वॉल्स सबको इन्वॉल्व करेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स की जो है इन्फिल्ट्रेशन होगी, फाइब्रोसिस भी हो सकती है। मेनली ऑल लेयर्स ऑफ ब्लैडर को ना इन्वॉल्व करता है, फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन करवा देगा, सब करवाएगा, ठीक है। मेनली जो है ना वुमेन में होता है, क्योंकि वुमेन में क्यों होता है वैसा, क्योंकि ना शॉर्ट यूरेथ्रा है, अगर जो है ना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, इनमें ना ज़्यादा कन्फाइंड है कि ज़्यादा चांसेस हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एज़ कम्पेयर टू मेल। प्रेजेंट कैसे करेगा, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी होगी, पेन रिलीफ बाय मैच्योरेशन होगा, हेमाचूरिया होगा, लेकिन आपने ना ये बात याद रखनी है कि इसकी ना क्रॉनिक हिस्ट्री होगी, ठीक है। वो शॉर्टली प्रेजेंट नहीं करेगा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, क्योंकि इसका एक तो कॉज अननोन है हमें, लेकिन क्रॉनिकली पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ब्लैडर कैपेसिटी ना रिड्यूस हो जाएगी अबाउट 30 to 60 ml तक। नॉर्मल जो है ना ब्लैडर कैपेसिटी कितनी होती है, 300 to 600 ml नॉर्मल कैपेसिटी होती है ब्लैडर की 300 to 600 ml। इसमें ब्लैडर कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी अबाउट 30 to 60 ml तक, क्योंकि अल्सर्स की फॉर्मेशन हो रही है, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो रही है, इसकी वजह से ब्लैडर की कैपेसिटी ना रिड्यूस हो जाएगी। इन पेशेंट में ना हम यूरिनरी साइटोलॉजी कराते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, जिस तरीके से हमें जो है ना फिर पता चल जाता है कि ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। ट्रीटमेंट में ना हाइड्रोस्टेटिक डायलेशन कराएंगे, डायमिथाइल सल्फोसाइड करेंगे, इंट्रावेसिकल हेपेरिन दे सकते हैं, ओरल रेनिटिडीन देंगे, स्टेरॉइडल थेरेपी देंगे। अगर जो है ना ये सब काम नहीं कर पा रही है डिस्पाइट द गिविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, तो फिर ना सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं। फिर उसमें सिस्टेक्टमी का ऑप्शन होता है या ऑर्थोटॉपिक ब्लैडर सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन होता है, बहुत लेट ऑप्शन है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया पूरा सिस्टाइटिस के बारे में। सिस्टाइटिस बेसिकली हमारे पास हम लोग इसको इसकी दो टाइप्स हैं, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और है एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। एक और होती है ट्यूबरकुलस यूरिनरी, वो तो हम रीनल वाली वीडियो में ही पढ़ चुके हैं कि टीबी यूरिनरी ट्रैक किडनी को इन्वॉल्व करेगा, तो फिर यूरेटर और ब्लैडर को भी इन्वॉल्व कर लेगा अगर वो फैल गया, प्रोग्रेसिव हुआ, ठीक है। अब इन्फेक्शंस में हमने क्या बात कर ली, किडनी की बात कर ली,
किडनी के इन्फेक्शंस देख लिए, ब्लैडर के इन्फेक्शंस देख लिए, और अब बचता है हमारे पास यूरेथ्रा के इन्फेक्शन, तो वो भी देख लेते हैं। यूरेथ्रा के इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्राइटिस। बेसिकली यूरेथ्राइटिस जो है ना हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस को और स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस। नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस में जो है ना हमारे पास कौन सा, नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस में ना हमारे पास 50% केसेस में ना जो अंडरलाइन ऑर्गेनिज्म है ना वो अननोन होगा, और कुछ केसेस में ना नोन होगा। उनमें जो है ना आ जाता है हमारे पास जैसे कि क्लाइमेडिया हो गया, क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटाइसिस हो गया, यूरियोप्लाज्मा यूरिलेटिकम हो गया, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस हो गया, या माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम हो गया। नॉन स्पेसिफिक में ना ये अंडरलाइन कॉज होगा, और 50% केसेस में ना इसमें कॉज या अननोन होगा नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस में। तब ये स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस है ना वो हमारे पास गोनोकॉकल यूरेथ्राइटिस है, सिर्फ गोनोकॉकल की वजह से हो रहा है स्पेसिफिकली, तो इसको हम स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अब हम इसकी बात करें तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा हम लोग को। पेशेंट ना प्रेजेंट करेगा, यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, डिस्यूरिया, यूरेथ्रल प्रोराइटिस, ये तीनों फीचर्स जो है ना वेदर जो है ना स्पेसिफिक कॉज हो नॉन स्पेसिफिक कॉज हो, बस यूरेथ्राइटिस हो, तो इनमें ना पेशेंट इस तरीके से प्रेजेंट करता होता है। इसमें हमने सेक्सुअल हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है, मे बी जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो और किसी और पार्टनर से इसको लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में ना हम ग्रांस स्टेनिंग कराएंगे, डिस्चार्ज की डिपस्टिक टेस्ट कराएंगे, और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करवाएंगे। इससे जो है ना कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, और जो है ना फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ये मेंशन था बुक में कि ना ये जो टेस्ट है ना न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन वाला टेस्ट, मैन में हम लोग इसमें जो है ना यूरिन सैंपल ले सकते, यूरिन स्पेसिमेन ले सकते हैं, यूरेथ्रल स्वाब ले सकते हैं। जबकि वुमेन में ना हम लोग क्या करते हैं कि यूरिन भी ले सकते हैं, या फिर एंडो सर्वाइकल लेते होते हैं, या फिर वेजाइनल स्वाब लेते होते हैं। ठीक है, इन तीनों में से ना कोई एक ले रहे होते हैं टेस्ट का सैंपल। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें ना, जो नॉन स्पेसिफिक वाले हैं उसमें जो है ना हम लोग नॉन स्पेसिफिक वाले हैं उनमें हम लोग देते होते हैं एजिथ्रोमाइसिन। जब ये कंफर्म हो जाए ना कि ये यूरेथ्राइटिस है, तो आप लोग जो है ना सेक्सुअल हिस्ट्री भी लेनी होती है इस पेशेंट की, ताकि जो है ना पता चल जाए STD सुनिए। इसके पार्टनर को भी फिर ना रिकमेंड करना होता है कि ये मेडिसिन जो है एजिथ्रोमाइसिन रिकमेंड करते हैं, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे होते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे पास गोनोकॉकल वाला है ना, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग की चॉइस होती है सेफ्ट्रायोक्सोन। 3 मंथ्स के बाद जो है ना फिर दोबारा ये टेस्ट करवाते ताकि पता चल सके कि ये ख़त्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो है ना ये फीमेल्स में PID करवा सकता है, और उसमें मेल्स में स्ट्रिक्चर्स वगैरह करवा सकता है। डेट से